कल्पवास। श्री हरि विष्णु देवाय नमः। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव महाकुंभ की शुरुआत प्रयागराज में हो चुकी है। महाकुंभ के दौरान करोड़ों की संख्या में लोग प्रयागराज में एकत्रित होंगे। सदियों से महाकुंभ के दौरान कल्पवास की परंपरा भी चली आ रही है। हिंदू धर्म में कल्पवास का बड़ा महत्व है। ऐसे में आज हम आपको कल्पवास की जानकारी देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कल्पवास से जुड़े नियम क्या क्या हैं। कल्पवास 13 जनवरी से शुरू होकर 12 फरवरी तक चलेगा। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान होना है। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक इस महाकुंभ में लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के कल्पवास होने का अनुमान है। अब ये कल्पवास क्या है, ये जानते हैं। कल्पवास का जिक्र रामचरितमानस और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी देखने को मिलता है, इसलिए महाकुंभ के दौरान कल्पवास का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कई लोग महाकुंभ के दौरान कल्पवास के व्रत का पालन भी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार कल्पवास करने से 100 वर्षों तक बिना अन्न ग्रहण किए तप के जितना फल प्राप्त होता है। कल्पवास पौष माह के 11वें दिन से आरंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलता है। कल्पवास के दौरान सादगीपूर्ण जीवन जिया जाता है। सफ़ेद और पीले वस्त्र धारित किए जाते हैं। कल्पवास की अवधि 1 रात्रि से लेकर 12 वर्ष तक हो सकती है। अब कल्पवास के क्या नियम हैं, आइए अब इनके बारे में जान लेते हैं। कल्पवास के नियम इस प्रकार हैं। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, हर स्थिति में सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना, सभी जीव जंतुओं के प्रति दया भाव, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना और सही दिनचर्या का पालन करना, किसी भी तरह का व्यसन न करना, प्रतिदिन 3 बार स्नान करना, पितरों के प्रति आदर प्रकट करना और पिंडदान करना, संध्या ध्यान, मन में जप करना, यथासंभव दान करना, संकल्प के क्षेत्र से बाहर न जाना, किसी की भी निंदा न करना, सत्संग करना, साधु सन्यासियों की सेवा करना, दिन में 1 बार ही भोजन ग्रहण करना, धरती पर सोना, जप करना, देवताओं का पूजन करना, अग्नि का ताप ग्रहण न करना। तो ये थे कल्पवास के नियम, जिसको कल्पवास की अवधि के दौरान पालन करना अत्यंत ही आवश्यक है। अब ये जानते हैं कल्पवास के व्रत का पालन करने से क्या फल मिलता है। अगर आप कल्पवास के व्रत का पालन करते हैं तो कई तरह के शुभ फलों की प्राप्ति आपको होती है। देवी देवताओं के साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो ये थी हमारी जानकारी कल्पवास के नियम के बारे में। उम्मीद है आपको हमारी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दीजिएगा।